मुझे लगा। अब आप बताइए मुझे के लिए आप क्या सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे? क्या होगी मुझे की इंग्लिश? आई। आई। लगा। तो लगने के लिए आप क्या बहुत लोग ये कह सकते हैं कि शायद महसूस होने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ फीलिंग की बात हो रही है या फिर ऐसा सोचने की बात हो रही है? सोचने की। तो आप क्या यहाँ पर फील वर्ड का इस्तेमाल करेंगे या थॉट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, थिंक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? थिंक वर्ड का। तो लगा मतलब ये काम हो चुका है। हाँ। तो थिंक का पास्ट क्या होता है? थॉट। थॉट। तो आई थॉट की के लिए इंग्लिश क्या होता है? दैट। आई थॉट दैट आपको परेशानी होगी। तो आपको के लिए आपको भी पता है कि हिंदी में आप तुम और आप अलग अलग बोलते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश में नहीं। अलग अलग होते हैं ये? आपके लिए भी आप यू का इस्तेमाल करते हैं? और आप तुम के लिए भी यू का इस्तेमाल। तो फिर यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ। हम्म, परेशानी होगी मतलब भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो परेशानी के लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में? एक शब्द होता है टेन। बॉदर। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो लेकिन यहाँ पर परेशानी किसको होगी? ये जो आप है इस सेंटेंस में वो किसी और को परेशान कर रहा है या फिर परेशानी उसी को हो रही है? आपको नहीं, किसी को होगी। तो आपको परेशानी होगी। हाँ जी। तो यहाँ पर आप यू के साथ अगर आप बॉदर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप किसी और को परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बॉदर का जब हम ईडी फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाता है बॉदर्ड। और इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, एक विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। होगी के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो ये तो हुआ हमारा बिल्कुल ही रॉ स्ट्रक्चर, सेंटेंस ऐसे लिखा नहीं जाता है। आइए देखते हैं कि जब इसको हम प्रॉपर एक सेंटेंस में लिखेंगे तब कैसे होगा। मुझे लगा, आई थॉट कि दैट, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपको के लिए भी हमने यू का इस्तेमाल किया है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन विल बॉदर्ड के बाद ना आकर पहले आएगा। बिग बॉदर्ड। तो यू विल बॉदर्ड ये अटपटा लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ अगर आपने विल का इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब है इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब तो है नहीं बॉदर्ड, जैसा मैंने बताया कि ये क्रिया नहीं है, ये एक विशेषण है। यहाँ पर ये विशेषण के तौर पे काम कर रहा है। ये किसी और को परेशान नहीं कर रहा, ये खुद परेशान हो रहा है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर विल के साथ बी बी। का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई थॉट दैट यू विल बी बॉदर्ड। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है, आखिरी ट्विस्ट है ये हालांकि। आई थॉट दैट यू विल बी, सेंटेंस शुरू हुआ पास्ट से और सेंटेंस के बीच में हम फ्यूचर में जंप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी सेंटेंस में शुरुआत में पास्ट आ गया तो आगे आपका विल वुड बन जाता है। सो आई थॉट दैट यू विल बी बॉदर्ड। यू वुड बी। एग्जैक्टली, आई थॉट दैट यू वुड बी बॉदर्ड। और फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए, सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका है तो सेंटेंस कंप्लीशन के साथ साथ हमने यहाँ पर फुल स्टॉप ऐड कर दिया। आई थॉट दैट यू वुड बी बॉदर्ड, बोलिए। आई थॉट दैट यू वुड बी बॉदर्ड। परफेक्ट। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।